भगवान को प्रणाम करना है और प्रणाम करने की क्या महिमा है। हमारे यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, हे भगवान, यदि कोई व्यक्ति आपको उद्देश्य करके आपको यदि प्रणाम करता है, त्वदीयमुद्देश्य कदापि केनचित्, हे भगवान, आपको उद्देश्य करके यदि कोई प्रणाम करे, कदापि कदापि कभी भी प्रणाम करे, केनचित्, और कोई भी व्यक्ति आपको प्रणाम करे, इसमें कोई बंधन नहीं है कि अमुक व्यक्ति ही भगवान को प्रणाम करेगा। बोले भगवान को कोई भी व्यक्ति प्रणाम कर सकता है। यथा तथा वा, जैसे तैसे भी भगवान को प्रणाम करो। भगवान को प्रणाम करने का कोई नियम नहीं है कि भगवान को इस प्रकार से ही प्रणाम करना है। जैसे तैसे कैसे भी भगवान को प्रणाम करो, केवल भगवान को अंजलि मुद्रा दिखानी है। अंजलि परमा मुद्रा क्षिप्रा देव प्रसादिनी, केवल आप अंजलि मुद्रा दिखा दो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। और यामुनाचार्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, तदैव मूषणात्य शुभान्य शेषत, हे भगवान, आपको उद्देश्य करके यदि कोई व्यक्ति एक बार आपको प्रणाम कर ले तो उसके जितने पाप हैं, अशुभ हैं, सब नष्ट हो जाते हैं, सब नष्ट हो जाते हैं। और शुभानि पूषणाति न जातु हीयते, और उसके जीवन में फिर कभी अमंगल नहीं आता है, उसके जीवन में शुभ का आगमन हो जाता है और वो सुख चिरस्थायी होता है महाराज, न हीयते, वो फिर सुख कभी नष्ट नहीं होता है। ये भगवान को प्रणाम करने की महिमा है। एक बार कोई यदि भगवान को प्रणाम कर ले, एकोपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो, कितना फल मिलेगा? 10,000 तुल्य। 10 अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल होता है वो भगवान को एक बार प्रणाम करने से मिल जाता है। 10 अश्वमेधी पुनरेति जन्म, और 10 अश्वमेध यज्ञ करने के बाद में तो पुनः अवतार लेकर के मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। लेकिन भगवान को प्रणाम करने की क्या महिमा है महाराज। भगवान को कोई एक बार प्रणाम कर ले तो फिर वो पुनः लौट करके मृत्यु लोक में नहीं आता है। कृष्ण प्रणामी न पुनर्भवाय, भगवान को प्रणाम करने के बाद में पुनः लौट करके मृत्यु लोक में नहीं आता है जीव। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, एक बार भगवान के धाम में जीव चला जाए तो भगवान कहते हैं वो दोबारा लौट करके मृत्यु लोक में नहीं आता है। ये भगवान को प्रणाम करने की महिमा है।